हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई अच्छी चलने लग रही है। लास्ट क्लास का कुछ समझ में आया था या नहीं आया था? अगर आया था तो कमेंट कर दिया करो, मुझे भी पता चले। और अगर हम लास्ट क्लास की अगर हम देखें तो हमने एक वो सेक्शन किया था जिसके अंदर हमने कुछ ग्लैंड्स और उनके हार्मोन और उनकी डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी फाइनल क्लास है जिसके अंदर हम रेस्ट जितने भी बचे हुए ग्लैंड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन वो सिक्रेट करता है एंड कौन सी उनके अंदर डिजीज हो सकती है, वो भी जो हमारे सिलेबस के अंदर आएगा। होपफुली आपको अभी तक जो है समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी। अगर मैं आपको ब्रेन का डायग्राम बना के देखूं, लेट्स इमेजिन ये आपका हेड है एंड यहाँ पर हमारा ब्रेन है। तो हमारा जो ब्रेन का यहाँ पर पार्ट होता है उसके ठीक इस वाले रीजन के ऊपर एक ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर ठीक ऊपर जो है थैलेमस जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड थैलेमस के नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद जो है एक स्टाक है जिसको हम बोलते हैं क्या? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के बाद में एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को अगर हम मैग्नीफाइंग करके अगर देखें तो मैग्नीफाइंग करने के बाद हमें मिलेगा कि जो हमारा ये हाइपोथैलेमस है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरोजेनिक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ढेर सारे न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो है न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं कई सारे न्यूरॉन जो है वो बनाने लग रहा हूँ। ये जो न्यूरॉन यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ तो ऐसे न्यूरॉन हैं जो डायरेक्टली नीचे इनफंडिबुलम के अंदर जो है वो गए हुए हैं एंड इनफंडिबुलम से ये आगे पास होकर के जो नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ तक ये पहुँचे हुए हैं। जिस लोब तक ये पहुँचे हुए हैं हम उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंड जिस लोब तक ये नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर एक ब्लड वेसल जो है वो आई हुई है। जो ब्लड वेसल है वो यहाँ से पास होकर के अल्टीमेटली गई हुई है कहाँ पे? आगे वाला जो लोब है वहाँ तक जो है गई हुई है। एंड फिर उसके बाद जो है ये बाहर निकली हुई है। तो अगर मैं पिट्यूटरी को देखूं तो उसके दो लोब है। जो पीछे वाला लोब है जहाँ पर न्यूरॉन का एक्सोन जो है गया हुआ है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिर इसको कह देते हैं इन शॉर्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो आगे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड यहाँ पर जो एक कैपिलरी है और दूसरी कैपिलरी है उसके बीच में जो ये सिस्टम बना हुआ उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, या फिर इन अदर वर्ड जो है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जो है वो भी कह देते हैं, क्योंकि हाइपोफाइसिस के अंदर जो पोर्टल सिस्टम है वो ये बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको बोलते हैं हायरिंग बॉडी। और जो हायरिंग बॉडी है, जो न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट है वो न्यूरॉन जो है हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और जो न्यूरॉन इसके अंदर हार्मोन सिक्रीट करने लग रहा है वो जो हार्मोन है इट कैन बी एडीएच या फिर इट कैन बी हमारा जो ऑक्सीटोसिन जो है वो हो सकता है। तो जो हायरिंग बॉडी है उसके अंदर जो हार्मोन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है।
एंड अल्टीमेटली जो सिक्रीशन है वो किससे होगा, अल्टीमेटली सिक्रीशन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ही होगा। तो बुक के अंदर क्या लिखा मिलेगा कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो सिक्रीट करती है क्या, एडीएच सिक्रीट करती है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है, बट जो मेन सोर्स है वो मेन सोर्स हाइपोथैलेमस है। एंड उनके अंदर जो है कुछ न्यूरो सिक्रेटरी कुछ हार्मोन सिक्रेटरी जो न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है, एंड उनकी सिक्रीशन की वजह से जो है ये हार्मोन जो है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो मेन वर्क है, मेन वर्क उसका क्या है, स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये जो है हमारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो है वो हो जाएंगे जो सिक्रेट करने लग रहे हैं, क्या सिक्रेट करने लग रहे हैं, हार्मोन जो है वो सिक्रेट करने लग रहे हैं। तो इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ना किसके बारे में है भाई, इनके बारे में जो है पढ़ना है। तो हाइपोथैलेमस को हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, एक सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम कमांडर। एंड जो हमारा आगे वाला पार्ट है यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, इन अदर वर्ड जो है इसको एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो भी कह देते हैं। उसको हमने क्या कहा था कि ये क्या है, एक मास्टर ग्लैंड है। एंड मास्टर ग्लैंड जो है वो इंस्ट्रक्शन किससे लेता है, सुप्रीम कमांडर से। सुप्रीम कमांडर जब ये कहता है कि ये चीज़ जो है वो आपको बनानी है तो ये बनाएगा, अगर ये कहता है कि नहीं बनानी तो ये नहीं बनाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कौन कौन से हार्मोन जो है वो बनाती है। तो याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि 3 जो है आप ऐसे याद रखो, जो ट्रोपिक हार्मोन है यानी ग्लैंड के ऊपर जाते हैं एंड फिर ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है। कौन कौन सा भाई, एडिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाएगा, एडिनो कोर्टिको यानी एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर जो है जाएगा। सेकंड भाई एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाएगा एंड फिर थायराइड जो ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करेगा क्या, थायरोक्सिन। उसके बाद थर्ड हमारा है गोनेडोट्रोपिन 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, FSH और LH। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा 4, 5, 6 3 ऐसे हार्मोन जो है वो डायरेक्ट जो हमारा टिश्यू है उसके ऊपर एक्ट करते हैं। डायरेक्ट कौन सा भाई, जिस तरीके से मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, एंड इसके अलावा और ये क्या सिक्रेट करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है। बट इनका सिक्रीशन, अच्छा इसके अलावा इन्हीं 3 ग्लैंड के जो है यानी इन्हीं 3 हार्मोन के इनहिबिटरी हार्मोन भी है, यानी कि 7, 8, 9 कौन कौन से हो जाएंगे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो है ये भी हो जाएंगे। लेकिन ये काम किस तरीके से करता है, थोड़ा सा उस चीज़ को हम समझें, काम किस तरीके से होता है। वेल, काम करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो हाइपोथैलेमस जो है वो पहले सिक्रीट करेगा, जैसे क्या सिक्रीट करेगा, वो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसने यहाँ पर सिक्रीट कर दिया। इससे ये पास होता हुआ ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा।
और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट करेगी, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो सिक्रेट करेगी। जब ये सिक्रेट हो जाएगा तो ये कहाँ पर जाएगा, एड्रिनल कोर्टेक्स के पास जाएगा। और जब ये एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर जाएगा तो एड्रिनल कोर्टेक्स फिर वो 3 हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है। 3 हार्मोन कौन से, एक तो था एल्डोस्टेरोन, दूसरा हमारा था कोर्टिसोल और तीसरा हमारा था सेक्स कोर्टिकोइड। तो एड्रिनल कोर्टेक्स जब तक हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा, जब तक कि एंटीरियर पिट्यूटरी उसको क्या नहीं देती है, ACTH नहीं देती है। एंड ये हार्मोन तब तक सिक्रेट नहीं करेगा जब तक हाइपोथैलेमस जो है इसको रिलीजिंग हार्मोन जो है वो नहीं दे दे। तो पहले तो ये रिलीजिंग हार्मोन देगा, फिर उसके बाद ये हार्मोन जो है वो सिक्रेट करेगा एंड फिर उसके बाद जो है ये जो है सिक्रेशन अपना करेगा। तो व्हाट इट मींस कि सुप्रीम कमांडर की चलती है, फिर जो मास्टर ग्लैंड जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है और फाइनली ग्लैंड जो है काम करता है, नहीं तो ये काम जो है वो नहीं होता। अब इसके फंक्शन का तो आपको पता है, ठीक है। इसका काम क्या था, जो सोडियम आयन उसको एब्जॉर्ब करना, इसका काम क्या था, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा मेंटेन करना, जो सेक्स कोर्टिकोइड है उसके अंदर जो है दोनों हार्मोन जो है सिक्रेट करना था, ठीक है। अगर हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर बात करते हैं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कब सिक्रेट होगा, पहले हाइपोथैलेमस कहेगा। हाइपोथैलेमस क्या कहेगा कि भाई सिक्रेट करो, क्या सिक्रेट करो, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक इंस्ट्रक्शन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि वो सिक्रेट करे, क्या सिक्रेट करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रेट करे। ये कहाँ पर जाएगा, फिर ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और जो थायराइड ग्लैंड है वो फिर उसके बाद में सिक्रेट करेगा क्या, जो उसका थायरोक्सिन या फिर थायरोनिन जो हार्मोन जो है वो सिक्रेट करेगा, जो थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो सिक्रेट करने की जो है वो कहेगा, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो है जब तक काम नहीं करेगा, जब तक उसको क्या नहीं मिलता, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो नहीं कहते। इसी वजह से हम कहते हैं ये ट्रोपिक हार्मोन है। ट्रोपिक यानी कि दूसरे ग्लैंड के ऊपर जाएंगे एंड फिर उसके बाद जो वो ग्लैंड जो है वो अपना हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है। अगर हाइपोथैलेमस ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट ना करे तो अल्टीमेटली भाई काम होगा ही नहीं, और जब काम होगा ही नहीं तो व्हाट इट मीन्स कि जो ग्लैंड है वो हार्मोन जो है वो सिक्रेट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई गोनाडोट्रोपिन। इसके लिए अलग से स्केच जो है वो हम बना लेते हैं। तो अगर मैं इसके लिए एक स्केच बनाना चाहूँ तो हम स्केच को लेकर जो है डिस्कस कर सकते हैं कि पहले जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करेगा क्या, GnRH। GnRH क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फिर किसके पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है उसके द्वारा जाएगा, और जो पिट्यूटरी है एंटीरियर पिट्यूटरी वो सिक्रेट करेगी गोनाडोट्रोपिन। लेकिन गोनाडोट्रोपिन कितने हैं, गोनाडोट्रोपिन 2 हैं भाई। तो गोनाडोट्रोपिन 2 हैं तो कौन कौन से हैं, एक तो FSH है, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है LH। ये दोनों ब्लड से होते हुए कहाँ पर जाएंगे, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वहाँ तक जाएंगे। उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ये जब जाएंगे तो उस टाइम पे किस सेल के ऊपर एक्ट करने लग रहे हैं उस हिसाब से जो है फंक्शनिंग हो गई। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि ये उस ऑर्गन के पास गए हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस, यानी कि बात किसी करने लग रहे हैं मेल की। तो क्या फीमेल के अंदर भी होते हैं, बिल्कुल, मेल और फीमेल के अंदर ये दोनों हार्मोन जो है सिक्रेट होते हैं। अगर मेल के अंदर बात करें तो FSH कहाँ पे जाएगा, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर जाने के बाद में क्या होगा कि जो FSH है वो सर्टेन कुछ सेल होती है जिनको बोलते हैं सर्टोली सेल। वो जो सर्टोली सेल है उसको स्टिमुलेट करेगी एंड स्टिमुलेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो करवाना स्टार्ट कर देगी। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर FSH ना मिले तो भाई स्पर्म भी जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। LH जो है वो टेस्टिस के अंदर एक स्पेसिफिक सेल के पास जाती है, उस सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इसको इन अदर वर्ड जो है लेडिग सेल जो है वो भी बोलते हैं। जो लेडिग सेल है वो क्या सिक्रीट करती है, लेडिग सेल जो है एंड्रोजन जो है वो सिक्रीट करती है। एंड्रोजन का ही दूसरा नाम है क्या, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जब सिक्रीट होता है तो उस टाइम पे ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो है वो डेवलप करता है,
सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर मेल के अंदर कौन कौन से हैं, ब्रेड जो है मोस्ट जो है उसका आना, वो इसका जो है ज़्यादा मोटा जो है वो होना, इसके अलावा मसल का जो है ज़्यादा गेन होना, तो ये सभी काम जो है उसके अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टिमुलेट भी करता है कि सर्टोली सेल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को ज़्यादा जो है वो बनाए। सर्टोली सेल इसके साथ में कुछ हार्मोन जो है वो और सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं ABP। व्हाट इज ABP? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब सर्टोली सेल सिक्रीट करती है तो जो सर्टोली सेल जो है वो अपने आसपास में एंड्रोजन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर लेती है, और जब एंड्रोजन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अमाउंट जो है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो यानी कि बाल काफ़ी ज़्यादा जो आने लग जाते हैं। लेकिन ये सभी कुछ होता है एक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद क्या होता है, ये चीज़ जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो यही चीज़ जो है एक अलग से हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं इनहिबिन। और जो इनहिबिन है वो क्या करता है, इनहिबिन जो है वापस सिग्नल भेजता है किसके पास में, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये क्या कहता है, भाई अपना सिक्रीशन जो है आप बंद कर लीजिए। हाइपोथैलेमस को भी ये भेजता है कि अपना सिक्रीशन जो है वो बंद कर लीजिए। एंड्रोजन की अमाउंट जब भी ज़्यादा पहुंचती है तो ये भी कहता है कि अपना सिक्रीशन जो है बंद कर लीजिए, और ये भी हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है कि अपना सिक्रीशन जो है वो बंद कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग चलने लग रही है वो कहाँ से चलने लग रही है, हाइपोथैलेमस से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी, FSH, LH एंड फिर उसका सर्टोली सेल के अंदर जो है वो ABP जो है वो सिक्रीट होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इनहिबिन जो है वो सिक्रीट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टिमुलेट होती है, इंटरस्टिशियल सेल जो है वो एंड्रोजन प्रोटीन जो है बनाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं प्रॉब्लम। सो अब हम बात करते हैं फीमेल की, कि फीमेल के अंदर जो FSH, LH जो सीक्रेट होते हैं तो उसके अंदर जो है किस तरीके से सिस्टम। तो अगर मैं फीमेल की अगर बात करता हूं तो फीमेल के अंदर भी यही हार्मोन जो है सीक्रेट होते हैं, एंड फीमेल के अंदर भी यही फंक्शनिंग जो है वो होती है। पर्टिकुलरली जब उस एक फीमेल की एज होती है प्यूबर्टी के टाइम की, यानी कि 9-10 ईयर्स की जब होती है, तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है क्या, GnRH, एंड फिर वो कहाँ पर जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करती है, FSH और LH जो है वो सीक्रेट करती है, एंड ये यहाँ से सीक्रेट होके ये फिर कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे ओवरी के पास। तो ये चली गई किसके पास में, ओवरी के पास जो है वो चली गई। ठीक है, जो FSH जो है वो उसके बाद में जो है फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, तो फॉलिकल जो है उसको ये स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकल जो है वो एक ऐसा सैक है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है जो फीमेल का एग जो है वो, ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट उसके अंदर होती है। तो ओवरी के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट कौन करने लग रहा है, FSH करने लग रहा है। अब फॉलिकल भी जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फॉलिकल कौन कौन से हो सकते हैं भाई, प्राइमरी फॉलिकल हो सकता है, इसके अलावा सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो हो सकता है। जब ये फॉलिकल डेवलप होते हैं तो उस टाइम पे एक हार्मोन जो है वो सीक्रेट होने लग जाता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, और जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो है वो फीमेल के आने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, एंड फीमेल की ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होने लग जाती है। इसके अलावा स्किन जो है वो ज़्यादा साफ होने लग जाती है। एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस के अंदर जो इंटरनल लेयर जो है वो बननी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे चल के और फॉलिकल जो है बनते हैं। अल्टीमेटली जो है एक ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बनता है, और जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो जो ये LH है वो एक्ट करता है किसके ऊपर, इस ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर, और ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करने के बाद क्या होता है, ओवुलेशन जो है वो होता है। क्वेश्चन आ सकता है भाई ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, LH यानी लुटिलाइजिंग हार्मोन। कब होता है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है बिगिन हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है अराउंड 28 डेज की एज एन एवरेज हम मानते हैं, तो अराउंड 14 डेज जो 14वां दिन होता है वहाँ पर ओवुलेशन जो है होता है, यानी एग जो है वो रिलीज होता है। किसकी वजह से होता है, LH की वजह से होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो आगे चल के एक दूसरे क्योंकि जो फॉलिकल है उससे एग जो है वो रिलीज हो चुका है, एंड ओवरी से जो है वो एग जो है वो बाहर निकल चुका है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस लूटियम के अंदर। तो कॉर्पस लूटियम जो है वो एक और हार्मोन सीक्रेट करने लग जाता है, और वो कौन सा,
प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रेट होने करने जो है वो लग जाता है। एंड जब इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं कि भाई अपना हार्मोन का सिक्रेशन जो है बंद कीजिए। ये भी ऐसे ही कहता है कि अपना सिक्रेशन जो है बंद कीजिए। ये भी जब ज़्यादा हो जाता है तो ये भी जो है सिग्नल भेजता है कि अपना सिक्रेशन जो है बंद कीजिए। सो इनके सिक्रेशन का बंद कब होता है? नॉर्मली कोई भी हार्मोन है उनका सिक्रेशन का बंद तभी होता है जब उनका अमाउंट जो है ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ये काम होता है। एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियम को और ज़्यादा जो है डेवलप करता है एंड इम्प्लांटेशन के लिए जो है प्रिपेयर कर देता है। सो इसको लेकर कुछ डिसऑर्डर भी हैं। डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? वेल, अगर हम देखें तो एक होता है हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म मेल के अंदर भी हो सकता है एंड फीमेल जो है उसके अंदर भी हो सकता है। हाइपो का मतलब क्या है? लो। गोनेडिज्म यानी कि गोनेड का फंक्शन। गोनेड का फंक्शन कब हो सकता है? जब लेस अमाउंट में एंड्रोजन जो है वो बने और लेस अमाउंट में जो एस्ट्रोजन है या फिर प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी अमाउंट जो है वो कम बने। तो उनसे क्या होगा भाई? सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो है वो नहीं आएंगे। एंड फीमेल के अंदर भी ऐसा ही होगा कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो है वो उसके अंदर नहीं आएंगे। तो यानी फीमेल जो है उसके अंदर ब्रेस्ट जो है वो डेवलप जो है वो नहीं होगी। मेल के अंदर देखें तो मोस्टेच एंड ब्रेड जो है वो नहीं आएगी, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरीके से इसके अंदर एग की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। इसके अपोजिट भी हो सकता है, हाइपरगोनेडिज्म भी हो सकता है। हाइपरगोनेडिज्म जो है वो भी हो सकता है। हाइपरगोनेडिज्म जो होता है तो उसको बोलते हैं हम प्रीकोशियस प्यूबर्टी। प्रीकोशियस प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि बच्चे की जो प्यूबर्टी है वो आनी चाहिए थी 10-12 साल के बाद में, लेकिन उसकी प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आ गई। इसके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। वेल, जो मेन कारण है वो ये कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड मेल के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन जो है वो जल्दी जो है ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होने लग गया। एंड माइट भी हो सकता है इसका कारण जो है वो मेल के अंदर जो है जो लेडिक सेल है उसके अंदर जो है हो सकता है कैंसर हो जाए। फीमेल के अंदर भी जो है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर कैंसर होते हैं। तो वो जो सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सिक्रेट होते हैं। एंड जब हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो डेफिनेटली उससे क्या होगा? प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आ जाएगी। सो इसके अलावा यूनोकोडिज्म भी होता है। यूनोक का मतलब क्या है कि टेस्टिस जो है अगर वो फंक्शनली ना हो तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो मेल वाले करैक्टर जो है उसके अंदर नहीं होगा। वैसे गाइनोमेस्टिका हम पहले भी यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। मेल के अंदर अगर ब्रेस्ट अगर डेवलप हो जाए तो उस केस के अंदर हम उसको जो है कहते हैं। वेल, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक अलग से छोटा सा ग्लैंड भी जो है वो डेवलप हो जाता है जब भी उसके अंदर प्रेगनेंसी होती है। तो जब फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो यूट्रस है उसके अंदर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। तो जो प्लेसेंटा है क्या वो हमेशा तक रहेगा? नहीं, वो रहता केवल प्रेगनेंसी तक। तो इसका मतलब एक टेम्परेरी ग्लैंड जो है वो डेवलप हो जाता है। अब जो ये टेम्परेरी ग्लैंड है ये ओनली फॉर प्रेगनेंसी तक जो है डेवलप होता है। एंड ये कुछ हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। वेल, कौन कौन से हार्मोन जो है सिक्रीट करता है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो हम डिस्कस करने लग रहे हैं, जैसे HCG। HCG क्या है? HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है और इसका काम क्या है कि ये स्टॉप कर देता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको स्टॉप कर देता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने से क्या होगा कि जो फीमेल के अंदर हर मंथ के अंदर ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है एंड बच्चे का मिसकैरेज जो है वो नहीं होता। इसके अलावा ये कुछ और हार्मोन भी सिक्रेट करता है। रिलैक्सिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो हिप्स के बीच में जो जॉइंट है जिसको हम प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं उसके अंदर डायलेशन करता है ताकि हिप्स जो है वो ज़्यादा ब्रॉड हो, ताकि जो बेबी जो है वो आराम से बाहर जो है वो आ सके। तो ये क्या करता है कि जो प्यूबिक सिम्फिसिस के जो लिगामेंट है उनको डायलेट जो है कर देता है। प्लेसेंटल लैक्टोजन
ये क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड है फीमेल के अंदर, उन मेमरी ग्लैंड को ये डिफ्रेंशिएट जो है कर देता है, एंड डिफ्रेंशिएट करके जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं कि उनके अंदर मिल्क जो फॉर्म जो है वो होने लग जाए। तो नॉर्मली जो फीमेल है जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती उसके अंदर जो मिल्क फॉर्मेशन है ब्रेस्ट के अंदर वो नहीं होता। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, उसके सिक्रेशन की वजह से ही उसके अंदर जो है ये काम हो सकता है। इसके अलावा जो थायरोक्सिन जो है वो भी सीक्रेट होता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोन जो है वो भी सीक्रेट होते हैं, ताकि लंबे टाइम तक थायरोक्सिन XINE थायरोक्सिन जो है वो भी सीक्रेट होता है, ताकि स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा वो अपने आप को संभाल सके। कोर्टिसोल भी सीक्रेट होता है ताकि लंबे टाइम तक जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी बॉडी के ऊपर लोड जो पड़ा हुआ है वो उसको जो है रिकवर जो है कर सके। आपने ये भी देखा होगा कि जनरल जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है, जैसे अभी खा लिया तो थोड़े टाइम के बाद दोबारा से भूख लग जाएगी, फिर दोबारा से। कारण क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है ताकि मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा हो और अल्टीमेटली बच्चे को जो है फूड जो है मिलते रहे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन जो है वो भी सीक्रेट होता है, ताकि इन केस कि भाई अगर ओवरी से अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन ना बने तो यहाँ से जो है उसका काम जो है चलता रहे। प्लेसेंटा को देखें तो वो उसको बोलते हैं कि इंटीमेट कनेक्शन है, क्योंकि ये जो बेबी है उसकी कोरियोनिक मेम्ब्रेन एंड जो फीमेल है उसकी जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है उन दोनों के मिलने की वजह से बनती है, तो इस वजह से हम इसको इंटीमेट कनेक्शन जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट ग्लैंड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है? जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बनाती है, ये एक्ट करती है, एक्ट ऑन स्किन एंड फॉर्म मेलानिन पिगमेंट इन स्किन। तो आदमी कितना काला है कितना गोरा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है वो कितना बनने लग रहा है। अगर ज़्यादा काला होगा तो इसका मतलब क्या है, मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बनने लग रहा है, और अगर कुछ ज़्यादा ही वाइट है तो इसका मतलब मेलानिन पिगमेंट उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनने लग रहा। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? तो अगर मैं इनके फंक्शन की अगर बात करता हूँ तो जो ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करता है, जो बोन्स जो हैं उनके अंदर ग्रोथ करता है, उससे क्या होगा, हाइट जो है वो बढ़ जाती है, हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये काम भी कैसे होगा भाई? ये काम ऐसे ही होगा कि जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगी। क्या सिक्रीट करेगी भाई? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन उसके बाद कहाँ जाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट करेगी? ग्रोथ हार्मोन। और जो ग्रोथ हार्मोन है वो कंप्लीट बॉडी के अंदर जो है वो जाएगी एंड मसल जो है उसको बढ़ा देगी, साथ में जो बोन जो है उसके अंदर भी जो ग्रोथ होती होगी उसको भी जो है ये बढ़ा देंगे। तो मसल के अंदर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, बोन के अंदर जो ग्रोथ जो है वो भी हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या होगा, जो हाइट जो है वो भी बढ़ जाएगी। बड़ा सिंपल सा है ना। इसको लेकर कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं कि ग्रोथ हार्मोन अगर काफ़ी कम अगर सिक्रीट होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल ना के बराबर सिक्रीट हुआ, तो क्या डिजीज हो सकती है? ड्वार्फिज्म हो सकती है, यानी पर्सन कैसा रहेगा? छोटा ही रहेगा। ठीक है। डिसऑर्डर्स, लेट्स से जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रीशन जो है ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया, हो सकता है कि इन्फेंट स्टेज के अंदर ज़्यादा हो गया, या फिर एक दूसरा केस हो सकता है कि जो एडल्ट है उसके अंदर ज़्यादा हो गया। अगर इन्फेंट के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो जो जिगेंटिज्म जो है वो हो जाता है, यानी जो पर्सन है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी हो जाती है, लेकिन वो पर्सन जो है वो नॉर्मल होता है। एक होता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली के अंदर क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ जो है वो होती है। इसका मतलब क्या है?
हो सकता है कि एक हाथ जो है ज़्यादा बड़ा हो जाए, एक हाथ जो है वो छोटा रह जाए, एक उंगली ज़्यादा बड़ी हो जाए, दूसरी उंगली जो है वो छोटी रह जाए, एक गाल जो है वो उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ होगी, दूसरे के अंदर जो है कम होगी, एक पैर जो है ज़्यादा बड़ा हो गया और एक पैर जो है छोटा हो गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि एडल्ट जब था तब उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हुआ। अगर इन्फेंट के अंदर ही ज़्यादा हो तो एंड फिर बाद में जो है वो नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या होता है? वेल, बड़ा सिंपल सा है कि जो जिगेंटिज्म जो है वो होता, लेकिन पर्सन जो है वो नॉर्मल होता। तो डिफरेंट डिजीज जो है वो हो सकती है। अगर पिट्यूटरी अगर ग्लैंड ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो एक अलग से डिजीज हो जाती है जिसको साइमंस डिजीज कहते हैं, जिसके अंदर एजिंग जो प्रोसेस जो है वो उसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे देखते हैं हम प्रोलैक्टिन का काम क्या है। वेल, प्रोलैक्टिन का काम है क्या? जो मिल्क फॉर्म जो है, मिल्क फॉर्मेशन इन ब्रेस्ट या फिर जो मेमरी ग्लैंड है उसके अंदर जो है कर देता है। मेलानोसाइटिन इनहिबिटरी हार्मोन का काम क्या है? मेलानिन पिगमेंट को बंद करना। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन को जो है कम करना। इसके अलावा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब क्या है कि मिल्क सिक्रीशन जो है वो बंद कर देना। देखो, कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो ऐसा नहीं है उसकी ब्रेस्ट के अंदर हमेशा जो है मिल्क बना रहेगा। वो मिल्क थोड़े टाइम तक ही बनता है, 1 साल 2 साल बच्चा जब तक पीने लग रहा हो सकता है 3 साल तक खींच जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है जब बच्चा पीना बंद कर देता है तो दूध भी जो है उसके अंदर बनना जो है बंद हो जाता है, क्योंकि इनहिबिटरी हार्मोन जो है साथ साथ में सीक्रेट होता रहता है। वो साथ में ये देखता है कि बाहर वाले को जरूरत है या नहीं है। अगर बाहर वाले को जरूरत है तो वो कंटिन्यू करता है, नहीं तो वो कंटिन्यू जो हो नहीं करता। आगे हम देखते हैं, हमारा जो ब्रेन है उस हाइपोथैलेमस के ठीक ऊपर, अगर आपको ब्रेन का डायग्राम अगर याद हो तो यहाँ पर था हमारा थैलेमस वाला पार्ट, एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर था एक दूसरा पार्ट जिसको हम क्या बोलते थे? कॉर्पस कैलोसम। और जो कॉर्पस कैलोसम जो है वो जोड़ता है किसको? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। एंड इसके नीचे जो है एक और ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं क्या? पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड जो है उसका फंक्शन क्या है? तो पाइनल ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है क्या? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन क्या होता है? 24 आवर्स की साइकिल बनाता है, साइकिल ऑफ दी पर्सन। इसका मतलब क्या है? व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, या फिर कब वो एक्टिव होगा और कब वो पैसिव होगा, ये किसके ऊपर डिटरमाइन करने लग रहा है? ये मेलाटोनिन के ऊपर जो है करने लग रहा है। इसके अलावा और इसका काम क्या है? सेक्सुअल मैच्योरिटी को डिले जो है ये कर देता है। ठीक है, जो हमारा थाइमस ग्लैंड जो है होता है वो हैस्टन करता है, यानी कि वो बढ़ाता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है उसके अंदर ज़्यादा है। सो बहुत सारे ग्लैंड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट के कुछ ग्लैंड जो है वो बचे हुए हैं। आपको जो है एक लिस्ट बनानी होगी, उस लिस्ट के अंदर आप क्या बनाएंगे कि ग्लैंड कौन सा है, हार्मोन कौन सा सीक्रेट होने लग रहा है, एंड उसका जो है फंक्शन क्या है। सो यानी पाइनल ग्लैंड को यहाँ पर लिखना, हार्मोन को यहाँ पर लिखना और फंक्शन जो है उसके यहाँ पे लिखना। सो हमारा नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के अंदर कुछ सेल होती हैं, एक अल्फा सेल है उसके पास में, एक बीटा सेल है उसके पास में, एक डेल्टा सेल है उसके पास में, और एक पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल जो है वो है। एंड ये अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती हैं। जैसे ये सीक्रेट करती है ग्लूकागन, ये सीक्रेट करती है क्या? इंसुलिन। ये सीक्रेट करती है क्या? सोमैटोस्टेटिन। एंड जो हमारा ये पीपी जो सेल है ये सीक्रेट करती है हमारा इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ताकि जो पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन जो है वो बंद हो जाए। अगर हम बॉडी के अंदर देखें तो पैनक्रियाज के अंदर ये 15% है। पैनक्रियाज के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर ये अराउंड 5% है, ये अराउंड 65, एंड ये जो है 15% है। ग्लूकागन का काम क्या है? ग्लूकागन यानी ग्लूकोज। तो इनका काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज जो है उसकी अमाउंट को ये बढ़ा देता है। तो ये कैसे बढ़ाता है?
ये जो ग्लाइकोजन जो है उसका ब्रेकडाउन जो है वो कर देता है। इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज को, यानी ब्लड के अंदर जितनी ग्लूकोज है उसका लेवल जो है कम करता है। और ये कम कैसे करेगा, जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है करा देता है, जिसकी वजह से उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ती है। एंड ये फिर क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन जो है ये कर देगा। तो दोनों का जो है एंटागोनिस्टिक काम करने लग रहा है, यानी अपोजिट काम जो है करने लग रहा है। सोमेटोस्टेटिन जो है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किस किस को, जो ग्लूकागन है एंड जो इंसुलिन है उसको। जो हमारी इनहिबिटरी पेप्टाइड है वो स्टॉप करती है क्या, पैनक्रिएटिक जो जूस जो है उसको जो है ये इनहिबिट यानी कि स्टॉप करती है। इसके अलावा और भी हमारे ग्लैंड है, जैसे किडनी है वही। अब किडनी क्या सिक्रेट करती है, रेनिन। फंक्शन क्या है, रास पाथवे। रास पाथवे के अंदर क्या करता है ये, जो एंजियोटेंसिनोजन था उसको कन्वर्ट कर देती है इसके किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। फिर आपने देखा था कि उसके बाद जो है जो एड्रेनल कोर्टेक्स जो है उसके अंदर जो सिक्रीशन जो है ये कर देती है। किडनी जो है वो एक और हार्मोन भी सिक्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या करती है, आरबीसी फॉर्मेशन को इनहेंस कर देती है, यानी उसको जो है इंक्रीज कर देती है। इसी तरीके से कैल्सीटोनिन जो है वो भी ये सिक्रेट करती है, जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम दी इंटेस्टाइन। इसके अलावा हमने बात की थी स्किन की भी, तो स्किन भी क्या रिलीज करती है, कैल्सीटोनिन जो है सिक्रेट करती है। कुछ इनएक्टिव हार्मोन जो है वो भी सिक्रेट करती है, जैसे कैल्सीफिरोल वो भी सिक्रेट करती है, लेकिन उसको बाद में कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, कैल्सीटोनिन के अंदर। वो भी क्या करता है, कैल्शियम आयन जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये एक्चुअल में एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, विटामिन डी की। तो विटामिन डी से ही ये आगे बनता है, कैल्सीफिरोल इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो किडनी जो है वो हो गया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो भी काफ़ी सारे हार्मोन जो है सिक्रेट करते हैं, लेकिन वो हम जो है कवर कर चुके हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इसके अलावा जो हमारा हार्ट जो है, वैसे तो ये भी हमारा हो चुका है, वो सिक्रेट करता है एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और वो क्या करता है, जो रास पाथवे है एंड जो एडीएच जो है उसको ये इनहिबिट जो है वो कर देता है। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। एक हमारा डिसऑर्डर रह गया। अच्छा, पहले ये हार्मोन जो है इनको कंप्लीट कर ले। इसके साथ में कुछ लोकल हार्मोन भी होते हैं। 2 लोकल हार्मोन हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका काम क्या है, इसका काम है स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। स्लाइट SLITE, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके अलावा ये और कहाँ काम आता है, स्पर्म की मोटिलिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा और इसका काम क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर भी जो है ये काम जो है वो आता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर थोड़ी थोड़ी अमाउंट हमेशा रहेगी तो इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो सकता। इसी तरीके से ल्यूकोट्राइन जो है वो सिक्रेट होता है। वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन जो है वो करवाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा और ये क्या करेगा, जो वास्कुलर परमेबिलिटी है उसको जो है बढ़ा देगा, ताकि जो है वो उस जगह पे जाए। इसके अलावा जो स्वेलिंग जो है वो ये कर देता है। जो ब्रोंकाई जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है ये कर देता है। लगभग हमारे जो सारे हार्मोन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा हमें एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मिलिटस। इसका कारण क्या है,
कारण दो हो सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 1 भी हो सकती है, टाइप 1, और टाइप 2 भी हो सकती है। टाइप 1 का कारण क्या है? इंसुलिन डेफिशिएंसी। एंड दूसरे का कारण क्या है? इंसुलिन के रिसेप्टर अगर नॉट फंक्शनल हो जाए। एंड इसका जो मेन कारण है, उसका मेन कारण यही है कि पर्सन जो है वो फैटी ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा फैट उसके अंदर जो है डिपॉजिट हो गया है। तो अल्टीमेटली इन दोनों का जो आएगा, यानी कि जो सिम्टम आएंगे वो सेम ही आएंगे। हम इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस, एंड ये इंसुलिन के रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, तो नॉर्मली पाथवे क्या होता है? देखो, फूड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, कहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। एंड वो जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो कहाँ पर जाता है? ब्लड के अंदर। और ब्लड से पहुँचना कहाँ चाहिए था? सेल के अंदर। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। लेकिन इंसुलिन होता नहीं, तो क्या सेल तक जाएगा? नहीं जाएगा। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो सिम्टम क्या है? जो ग्लूकोज है, पर्टिकुलरली किसके अंदर हम बात करने लग रहे हैं? ब्लड ग्लूकोज, उसकी अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ क्या होगा? अगर ग्लूकोज अंदर पहुँचेगा ही नहीं, लेकिन वो हमेशा ब्लड के अंदर रहेगा, तो ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मली जो है वो ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा जो ब्लड की क्लोटिंग जो है वो उसके अंदर जो है स्लो हो जाएगी। खाना सेल को मिल नहीं रहा, तो वो क्या करती हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लग जाती है और एसिड जो है वो बनने लग जाता है। तो यानी कि कीटोसिस जो है उनकी बॉडी के अंदर होने लग जाता है। जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस हो चुका है, क्योंकि ग्लूकोज उसके अंदर ज़्यादा है, वो किडनी तक जाएगा, तो किडनी डिसऑर्डर या फिर इन्फ्लामेशन जो है वो उसके अंदर जो है वो होने लग जाती है। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है, यानी हार्ट बीट जो ज़्यादा होने लग रही है, लेकिन जो ब्लड जो है वो ठीक से नहीं पहुंचता, क्योंकि जो फूड जो है वो नहीं आने लग रहा। तो नहीं आने लग रहा, तो इसी वजह से जो वीकनेस जो है वो बॉडी के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आने लग जाती है। तो काफ़ी ख़राब बीमारी है, ठीक है। एंड सोल्यूशन क्या है भाई? इसका सोल्यूशन तो यही है कि इंसुलिन का अलग से इंजेक्शन दे। इसका क्या इलाज है? अगर एक्सरसाइज करोगे तो नॉर्मल जो है हो जाओगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे मोटिवेटेड, कोरोना से बचे रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।